प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों के द्वारा हम जीवन पाने के लिए, हम जिलाया जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। यिर्मयाह अध्याय 6। हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो। तकोवा में नरसिंगा फूको और बेतकेरेम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी का मैं नाश करने पर हूँ। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयार करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दे। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पत्ति और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, इज़राइल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंढ कर तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब दूसरों की हो जाएंगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है, और क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, सबके सब छल से काम करते हैं। वे शांति है, शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के गांव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यों भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनो। पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश में आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यों कहा है, देखो, मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सबके सब ठोकर खाकर नाश होंगे। यहोवा यों कहता है, देखो, उत्तर से वरन पृथ्वी की चोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उबारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी है, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सियोन, वे वीर के समान
सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, हम संकट में पड़े हैं, जचा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लौट। जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट और गढ़ ठहरा दिया कि तू उसकी चाल परखे और जान ले। वे सब बहुत ही हठी है, वे लुतराई करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ी है। वे नीरा तांबा और लोहा ही है। दौंकनी जल गई, सीसा आग में जल गया, डालने वाले ने व्यर्थ ही डाला है, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। आमीन। यशाया अध्याय 45। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसुरों के विषय यों कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले की उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के टिकरों में से एक टिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे, तू किसकी माता है? यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यों कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उबारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यों कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डिल डॉल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों में बंधे हुए चले जाएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होगे,
क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यों कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिसे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। और उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे यशाया में आपने कहा है उसी प्रकार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी जो भी दरवाजे बंद है आप खोल दीजिए, और सारे ऊंची ऊंची भूमि को आप चौरस बनाइए, और पीतल के किवाड़ों को आप तोड़कर लोहे के बेड़ों को आप टुकड़े टुकड़े कर दीजिए परमेश्वर। और जैसे यिर्मयाह में कहा है परमेश्वर, वैसे हम बनना नहीं चाहिए परमेश्वर। आपके वचन में चाहत रखकर आपके योग्य चाल चलन चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए, ताकि हमारे होम बलि और मेल बलि आपके लिए सुगंधित हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।